कमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे राम दूत अतुलित बलनामा ताली भी आके महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुमलकल सीतावन बसी सूक्ष्म धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग युग सहस्र योजन परमाणु देवकारी मधुर फल जाके भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम के रोग हरे तारा है पर से जगत प्यारा साधु असुर निकंदन राम दुलारे वास्तुति नाम के दाता सत्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे हुई कहीं बंदी महासुख हो आंसू में पड़े हनुमान चालीसा होए सीताजी गौरी तुलसी दास हरि जय नाथ रखे महडेरा पवन तने संकट राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम। देश है, इसके रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारा परिवार। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को हम अपने धर्म की, संस्कृति की, अपने वेदों की, शास्त्रों की कैसी शिक्षा देते हैं। अगर हम वो शिक्षा नहीं देते तो हमारे बच्चे भटक जाते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि बच्चे हमारे भटक गए और गलत रास्ते पर। ठीक कह रहा हूँ माता जी, बात ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, तो हमारे बच्चों को ये शिक्षा देनी जरूरी है। तो इसलिए विशेष तौर पर आज पठानकोट से श्रीमान विजय नंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जरा जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। तो सुबह से ये पठानकोट से चले हुए हैं, तो इनका बड़ा मन था कि मैं भी सबके दर्शन करूं। तो अब मैं श्रीमान विजय जी से अनुरोध करूंगा कि हमें अपना, और अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, वो क्या करते थे, जैसे ये एक छड़ी बनी हुई है, उसके ऊपर हनुमान जी की फोटो लगाई और माइक लगा हुआ है, सब बस अपने अपने घर के बाहर, किसी के पास नहीं आते थे, पूरी गली के बीच में इस प्रकार लोग बैठ जाते थे अपने घर के बाहर और सुंदरकांड का पाठ करते थे। मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि उस सुंदरकांड पाठ की शक्ति के कारण ही जो विषय में हुआ वो भारत में नहीं हुआ। भारत की आबादी 150 करोड़ है, विश्व की आबादी तो हमारे बराबर कहीं भी नहीं है। अगर उसका प्रभाव होता हमारे देश में ज्यादा, तो गली गली के बीच में हमको इंसान ना मिलते, उनकी लाशें मिलती। तो ये जो सुंदरकांड का पाठ है, थालियां खड़काना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये जो कहते हैं ना, कष्ट निवारण है हनुमान जी, तो कष्ट हमारे सबका निवारण करते ही करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, सबके मालिक हनुमान जी हैं। और एक हनुमान जी ऐसे हैं, जहां मर्जी मूर्ति लगा लो, वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वृक्ष के नीचे बैठा दो, कहीं पर बैठा दो, कोई बहुत सुंदर कपड़े डालने की जरूरत नहीं है, लंगोटी डाली हुई है उन्होंने और सिंदूर डाल दो और हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान जी कर दिए। अब ये बात समझने का प्रयास करें हम कि भाई हनुमान जी एक बानर स्वरूप थे। हनुमान जी क्या थे? बानर स्वरूप थे। तो वो भगवान कैसे बन गए भाई?
क्यों बन गए? वो तो आज ऐसे मंदिर भी हैं जो केवल केवल हनुमान जी के मंदिर हैं, वहां पर राम जी की मूर्ति नहीं है। लेकिन कोई मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा बहनों कि जिसमें राम जी हो और हनुमान जी ना हो। इसका मतलब क्या है? ये केवल पाठ ही पाठ नहीं करना, केवल बातें नहीं करनी, हमको काम भी हनुमान जी वाले ही करने हैं। हनुमान जी के वाले काम करने के लिए ये मेरी माताएं बैठी है ना, इनको ऐसे सपूतों को जन्म देना पड़ेगा। अंजलि माता ने जन्म दिया ना हनुमान जी को, और अंजलि माता जी ने हनुमान जी को कह दिया कि भाई तुम्हारा जन्म जो हुआ है किसके कारण हुआ है? राम जी की सेवा के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है। तो घर छोड़ दिया, राम जी की सेवा में चले गए। एक वचन अंजलि माता ने ले लिया और दे दिया हनुमान जी ने कि जब भी माता तुम याद करोगी मैं अपने आप चला आऊंगा, मैं चला आऊंगा। तो एक बार अंजलि माता ने कहा चलो एक बार मैं देखूं तो सही जो हनुमान जी ने वचन दिया है। जैसे आज मैं इनका आह्वान हुआ तो मेरे को आना ही पड़ा, क्योंकि वचन दिया है जब आप बुलाओगे तब हम आएंगे। तो हनुमान जी ने सब काम छोड़ करके अंजलि माता के पास पहुंच गए। अंजलि माता को पूछा हनुमान जी ने कि किस लिए बुलाया भाई? कहते मैं तो बस एक परीक्षा लेने के लिए, मैं तो वचन देखने के लिए, तुमने जो किया है मेरे साथ वो निभाओगे? निभाया? कहते माता आगे से ऐसी परीक्षा नहीं लेनी। क्यों? मैं राम काज में लगा हुआ था, मैं राम काज में लगा हुआ था, वो छोड़ करके मैं तेरे चरणों में आया हूं। कहते हैं राम काज है क्या? ये भारत माता की सेवा है। भारत माता की सेवा क्या है कि इस धरती पर, इस मेरे मोहल्ले में, इस मेरी गली में कोई भूखा ना सो जाए, कहीं कोई भूखा ना सो जाए, कोई ऐसा ना हो जिसके पास अन्न ना हो, जिसके पास वस्त्र ना हो, जिसके पास इस सर्दी के मौसम में, अभी तो गर्मी है, सर्दी के मौसम के बीच में उसके पास कोई कंबल ना हो, रजाई ना हो। मेरी गली का कोई बच्चा, मोहल्ले का कोई बच्चा अनपढ़ ना रह जाए पैसे की खातिर, कोई बीमारी से मर ना जाए। जिसका इलाज हो सकता है उसका इलाज कौन कराएगा? या तो परिवार कराएगा, नहीं तो हम करवाएंगे, हम मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के करवाएंगे। ये भावना हम सबको क्या करनी पड़ेगी? अपने अंदर फैलानी पड़ेगी। इसलिए परिवार पोषण ने कहा गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ हो। और ये जो मुझे नहीं पता यहाँ क्या प्रथा है, मुझे लगता है चंचल जी और राजीव जी इस प्रथा को अच्छी तरह से करते होंगे। ये जो हनुमान जी को धन चढ़ाया जाता है, चढ़ाते हो ना पैसे, कुछ ना कुछ, रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, सबने चढ़ाया होगा। कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं चढ़ाया, चढ़ाया ना सबने। तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये पैसे ना प्रसाद में खर्च होने चाहिए, ना किसी और संग्रह में जाने चाहिए। कहाँ जाने चाहिए? सेवा में जाने चाहिए। ये पैसा सेवा में जाना चाहिए। जिसको पैसे की बीमारी है, अनपढ़ है, पढ़ नहीं रहा, कोई कंबल की जरूरत है, किसी को वस्त्र की जरूरत है, ये पैसे वहां खर्च हो जाते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, सबको याद होगा, थोड़े बहुत जो जिनकी उम्र हो गई। कारगिल का युद्ध हुआ तो हमने पठानकोट के बीच में 4 सुंदरकांड के पाठ किए।
अलग अलग इलाकों में। तो उसमें हमें 76,000 रुपया इकट्ठा हुआ। तो हमने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हमने 71,000 रुपया कहां पर दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा कि इन पैसों से ये हनुमान जी के द्वारा भेंट आपको अपने लिए अस्त्र शस्त्र खरीदिए, बम खरीदिए, मिसाइलें खरीदिए। क्यों? कोई 71,000 रुपया बहुत ज्यादा था? एक भी बम नहीं आता, एक भी पिस्तौल नहीं आती। केवल कहते हैं कि ढेरों बोरियां प्रसाद की, अब उसकी पड़ी हो अन्न की, उसमें 2 दाने डाल दिए जाए प्रसाद के, तो सारा क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो आपका ये जो धन है, ये जो धन है, वहां पर हमने 71,000 रुपया भेजा, तो वो उसके अस्त्र शस्त्र की जगह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा। ये जो पैसा है, अभी भी चंचल जी मेरे को फोन आया, ये गढ़शंकर के पास इलाका है, उन्होंने कहा विजयनंद जी आप कह तो गए लेकिन दोबारा पैसे लेने नहीं आए आप। अब नहीं ध्यान में रहा, काम ऐसा है। कहते भाई 35,000 रुपये इकट्ठा हुआ आपका, पैसे लेके जाओ आप यहाँ। फिर हमने एक और निर्णय किया, मैं क्यों लेके जाऊं भाई, मैं क्यों लेके जाऊं? ये पैसा आपके ही इस इलाके के बीच में उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको इसकी आवश्यकता है। एक बात और ध्यान में, एक बात और ध्यान में रखना, आज हम सब हिंदू लोग, जो हिंदू हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं। चंचल जी मेरे एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने राम राम वाली किताब मांगी, मैं दे नहीं पाया 2 महीने। 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मैंने फोन किया, बहन जी राम राम वाली पुस्तकें आ गई हैं, ले लो। कहते भाई साहब अब मैं पुस्तकें खरीदने की शक्ति में नहीं हूं। मैंने कहा क्या हो गया बहन जी? कहते उस समय मेरे पास धन था, मेरे पास नौकरी थी, अब सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा 15.5 साल का बालक इस संसार से विदा हो गया, मेरा बड़ा बेटा नशे के बीच में चला गया, उसने मेरे घर के बर्तन तक बेच दिए, मेरा गहना, मेरा मंगलसूत्र तक बेच दिया, अब मेरे पास रोटी खाने के लिए नहीं है, मैं घरों के बर्तन मान करके वो सारा काम करती हूँ। तो मैंने तुरंत, जैसे यहाँ पर जीत दिए चंचल दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कहा ये जो पैसा है ये किस काम आएगा, तुरंत राशन खरीदिए और तुरंत वहां पर दे करके। अब हर महीने ये पैसा है वो कहाँ जाता है? उसके घर में 2 समय की रोटी बनती है। लेकिन वो स्वाभिमानी है, कहती भाई साहब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बर्तन मान करके कमा सकती हूँ, तो मुझे कमाना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, हिंदू समाज है ये। बस मेरा यही कहना है, अपने घर में 8 गुण लाइए। क्या क्या गुण लाने हैं? बल लाओ। क्या लाओ? बल क्या होता है? ताकत लाओ, शील लाओ। बोलो बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता। ये 8 गुण अपने घर में लाओ। 6 अवगुण भगा दो, भय भगा दो, आलस से भगा दो, निंद्रा भगा दो, पुरानी परंपराएं जो गलत है। मेरी बहन यहाँ पर घूंघट निकाला हुआ था, ये हमारी परंपरा नहीं है। त्रेता युग ले लो, सत्य युग देख लो, किसी माताओं ने, बहनों ने घूंघट निकाला? वो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो तो माता काली थी, जब वो निकलती थी तो राक्षसों का संहार करती थी। भगवान राम भी जीत नहीं सकते थे आपके बिना। माता दुर्गा की पूजा करने के बाद ही राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। ये तो सारी परंपराएं मुगल काल में आई हैं। शादियां रात को मत करो, दिन में करो। मोबाइल का प्रयोग कम करो, आपस में प्यार डालो। पति पत्नी क्या कर रहे हैं आजकल? क्या करते हैं बहन जी? हाँ,
एक का मुंह इस तरफ, दूसरे का मुंह इस तरफ। ये किसी ने कह दिया और भाई गाते सुनो जरा, मैं क्या जी इस वीर से जरा गाते सुनो और मेरे 2 मिनट ठहर जा, बड़ी बढ़िया रील आ रही है। होता है, सबके साथ हो रहा है। आपको पता नहीं होता आपके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के साथ जुड़िए, मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दो। मैंने यहाँ लिखा है मोबाइल को पार्किंग में लगाओ। जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल को पार्किंग में लगा देते हैं, वैसे अपने अपने मोबाइल को घर में जाते समय अपने गेट एंटर किया, वहां पर डिब्बे में डाल दो। भाई हम सुबह मिलेंगे तुमको, अब तुम भी आराम करो, थक गए होंगे, मुझे अपने परिवार के साथ मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। पुराने समय में खेल होते थे, गीटे खेलते थे, बंटे खेलते थे। वो एक ऐसा खेल है ना, ऐसे ऐसे करते मारते थे, चिड़ी उड़, कहाँ उड़, तोता उड़, हाँ ऐसा खेलते थे ना। ऐसा खेल खेलो, बच्चों के साथ खेल खेलो, बच्चों को अपना बनाओ, आप बच्चों के बन जाओ। मैंने घर में गया, मैंने कहा भाई अभी थोड़ी दिन अबोर में था मैंने कहा कोई कविता आती है आपको? कहते अब तो भाई साहब हम बूढ़े हो गए, अब हमें कविता कुता का क्या लेना देना। मैंने कहा कभी बच्चों को कहा कि मैं भी एक बच्चा था, कभी अब भी बच्चा हूँ। तो कहते विजयनाथ जी कुछ करके दिखाओ। मैंने क्या करके दिखाया? मैंने क्या कहा, नन्ना मुन्ना गाई देश का सिपाही बोलो मेरे तक जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद। क्या किया बताओ? अपना बचपन कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, हमेशा अपने बचपन में रहो। बूढ़ों के साथ बूढ़े नहीं होना। उनका भी कहो आजा भाई कबड्डी, आजा कबड्डी, देख लिया कितना दम है तेरे में। तो ये बातें अपनी लाओ। और एक बात, समय बहुत हो गया, 2-4 मिनट बहुत लगा दे, 2 मिनट बहुत है, ठीक है। तो मैं भी बड़ी दूर से आया हूँ, इतना तो बोलना भी चाहिए है ना, नहीं तो आप कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, है ना। क्योंकि और हम भी ऐसा खाते पीते नहीं है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाना नहीं चाहिए, मेहनत कर कमाई करके खानी चाहिए। कहते हैं एक बार याद रख लो सब, इधर भाई साहब मेरी तरफ ध्यान दो, ये धन, बैठ दो भाई साहब, बैठ दो, ये धन दौलत, ये जमीने जायदाद गहने सहने सब कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ मेरे पास। ये जो बच्चा का बचपन है कभी दोबारा वापस नहीं। इस बच्चे के साथ अन्याय मत करो, इस बच्चे के साथ खेलो, इस बच्चे को प्यार करो, इस बच्चे को तोतली भाषा में रामायण सिखाओ, इस बच्चे को परिवार की माता समझाओ। रामायण का एक श्लोक ही समझा दोगे तो बहुत है, क्यों जी चंचल जी? तो समझाओ, पैसा तो आनी जानी चीज है, ये यहाँ पर रह जाएगा। बच्चों का पालन पोषण करते समय गुस्सा मत करो माताओं बहनों, उसको झिड़की मत दो, झिड़की प्यार से दो, बाद में गले लगा लो। और ये कभी मत कहना अरे उर्दुआ और ये गाली निकाल करके तुम कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं कहना बच्चों को, कभी नहीं कहना। बच्चे प्यार के भूखे हैं, बच्चे को कहना कोई बात नहीं बेटा तुम्हारे से कब टूट, कोई बात नहीं चिंता मत करो, ऐसे नहीं करना। ये मैंने एक लूडो तैयार की है, ज्यादा समय बोलूंगा तो चंचल जी मेरे को दोबारा बुलाएंगे नहीं, मुझे पता है। इसके बीच में 27 गुण लिखे हैं मैंने, कितने गुण लिखे हैं? 27। ये 27 गुण मैं राजीव जी और चंचल जी से प्रार्थना करूंगा कभी कभार इन गुणों को पढ़ के सुना। जैसे संतों का सानिध्य मिले। ये मेरी बेटी है, ये देखो बच्चू है, ये माँ की गोदी में बैठा है। जो माँ की गोदी में बच्चा बैठा है वही सीख लेगा जो माँ सीखेगी। अभिमन्यु ने तो माँ के पेट में सीख लिया, सीखा ना? तो जरा विचार करो कैसे होता है।
गुणों का विकास करो, अवगुणों को घर से भगा दो। अपने घर में जो रोटी है वो बंद करो खाना, भोजन नहीं करना। क्या नहीं करना? भोजन। भाई साहब मैंने क्या कहा? क्या कहा? भोजन भोजन नहीं करना। मैंने क्या कहा? भोजन नहीं करना। आज से भोजन बंद। तो करोगे क्या फिर? ये आज आप यहाँ पर सारा प्रसाद भगवान के दरबार में ले आए ना? क्या लगेगा यहाँ पर? भाई साहब इधर मेरी तरफ। प्रभु जी मैं कुछ कह रहा हूँ। ये सारा प्रसाद आप ले आए भगवान का, भोग ले आए ना लाते तो क्या होता? ये प्रसाद बनता कि भोजन बनता? हमको कोई भोजन नहीं करना, हमको क्या करना? भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना। जब हम प्रसाद पाएंगे तो हमारे अंदर सारा वैसा ही खून बनेगा, वैसी आदतें बनेगी। मेरी यहाँ पर बहनें, सॉरी बहनें, इनके लिए, बहनों के लिए जोरदार ताली लगा दो। क्यों लगाओ? इन्होंने सिर के ऊपर पल्लू लिया हुआ है, इन्होंने माथे पर सुहागन की बिंदी लगाई हुई है, इन्होंने यहाँ पर मांग में सिंदूर भरा है, हाथों में लाल हरी चूड़ियां डाली हुई हैं। ये चूड़ियां ही इनकी एक कृपान का काम करती हैं। ध्यान रखना, जितनी माताओं बहनों की अपने आप चूड़ियां टूटती जाएंगी, कांच की चूड़ियां, ध्यान रखना, उतना ही इनके घर के बीच में शक्ति आती जाएगी, पति और शक्तिशाली होता जाएगा और पति और अच्छे ढंग से धन कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। आज हमें देखने को मिलता है भ्रष्टाचार कितनी दूर पहुंच गया, आज नशा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरी उम्र कितनी है? 70 साल। इस उम्र के बीच में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ लगातार। तो इस भयानक गर्मी, आज तो मैं सर्दी साथ में लेके आया। मैंने कहा चंडीगढ़ वाले बेचारे बड़ी गर्मी में झूलस रहे थे, मैं भी झूलस रहा था, तो आज सर्दी लेके आया साथ में। लेकिन पिछले दिनों कितनी गर्मी थी, हम उस समय भी 18-20 घंटे काम करते रहे। ये गर्मी, ये सर्दी, ये वर्षा, ये सब ऋतुएं हमारे शरीर के अनुकूल हैं। हमें अपना शरीर को इस प्रकार से डालो कि हम मेहनत करें। बोलो, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको, खूब धन कमाओ, लेकिन बच्चों की इस परवरिश के सामने नहीं। ठीक है? कीर्त करो, नाम जपो भगवान का। आज मैं इनकी बेटी के साथ बैठा था, उसने कहा नाम जपना चाहिए, सारा दिन नहीं नाम ही जपता रहना। नाम कैसे जपना, उसका भी तरीका है, भगवत गीता में लिखा है। राम सुखदास जी ने कहते हैं भगवान कहते हैं, राम सुखदास जी कहते हैं 2400 घंटे नाम जपना। कितने घंटे? 2400 घंटे नाम जपना। कैसे? नाम ऊपर से राम 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 ऐसा नहीं होता है, ये हृदय फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। वही सिमरन है, वो बाकी दिखावा है, अपने आप अंदर से आए राम। खाते भी राम, पीते भी राम, उठते भी राम, बैठते भी राम, सोते भी राम। कहते हैं एक और मैंने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ, अगर दोबारा आना हो ना आना हो, क्योंकि पल पल का पता नहीं है कब प्राण निकल जाए। कहते हैं कि रात को सोते समय जरूर चौकड़ी मार करके प्रभु राम का नाम लो, राधे राधे का नाम लो, कर ले करके राधे राधे राधे, अपने आप नींद आ जाए, सो जाओ। अगर सो गए, जब सुबह उठोगे तो क्या करोगे? राधे राधे करते रहोगे, राम नाम करते रहोगे। उसमें लिखा राम सुखदास जी ने, अगर रात को अचानक आपका हार्ट अटैक हो गया या आप रोग सिधार गए, तो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए जो मृत्यु का रोग दोष लग जाता है, वो भी दोष नहीं लगता है।
ये जब आप दुकान जाते हैं, जब आप कार्यालय जाते हैं, ये मेरे प्रभु हैं, जब दुकान ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं, डट के ऑफिस का काम करो। दुकान में जाते हैं, दुकान का डट के काम करो। प्रभु राम से डरो, प्रभु से डर करके मैं अपने 8 घंटे जो मेरे को ड्यूटी मिली है, जो मेरा कार्य है, मैं उसको पूरी तन्मयता के साथ करूंगा करूंगा करूंगा। जब हम तन्मयता के साथ काम करते हैं तो बड़ा काम होता है। अगर आपने जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह के ऊपर आपने एक पौधा लगा दिया, उसको बच्चों की तरह पालन पोषण कर दिया, तो पर्यावरण ठीक नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन के कारण हम मर जाते हैं। क्या हमने अपना टैक्स दिया है? क्या हम रेड लाइट चंडीगढ़ में तो कोई पार करेगा तो उसको पता है मारा जाऊंगा, अभी चलान घर में पहुंच जाएगा, पैसे भरने ही पड़ेंगे, लेकिन बाकी क्या है? नहीं। हमें कानून का पालन करना है, समय का पालन करना है, ये बातें। और अंत में यही कहूंगा, इस भारत माता की सेवा करनी है तो केवल और केवल अपनी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वो अपने घर में लाइए। पहरावा आपका स्वदेशी हो, खाना आपका स्वदेशी हो, बैठना आपका स्वदेशी हो, हर काम में स्वदेशी की झलक नजर आनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, मुझे कोई राजनीति से नहीं लेना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा भाई सोना मत खरीदो। कुछ लोगों ने उसके ऊपर ही कटाक्ष कर दिए, भाई तुम लोग क्या रोज सोना खरीदते हो? नहीं ना खरीदते, तो सोना क्यों कहा गया ना खरीदो? कि इसके लिए विदेशी मुद्रा खर्चनी पड़ती है। सोने का भंडार यहाँ नहीं है, वो बाहर से आता है। पेट्रोल डीजल के कुएं यहाँ हमारे देश में नहीं है, बहुत कम है। वो विदेश से आएगा, विदेशी मुद्रा चली जाएगी, भारत कमजोर हो जाएगा। भारत को मजबूत करना है तो हमें अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना, एनर्जी को बचाना, ऊर्जा को बचाना, ये परिवार प्रबंधन का काम है। जितने काम राष्ट्र हित में हैं वो किसने करने? हमने करने। और हमने से भी, और मैं कह रहा हूं मैंने करने। अपने से शुरू करो, अपने गुणों का विकास करो। आज समय कम है, इतना ही कहूंगा कि भाई अपनी चिंता करनी शुरू करो। अगर आप अपनी चिंता कर लोगे ना शुरू, तो मुझे लगता है परिवार की चिंता भी हो जाएगी और समाज की चिंता भी हो जाएगी। एक अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, एक अपना खाना पीना ठीक रखो, अपनी सोच ठीक रखो। अब सोच के ऊपर बात आई है, धर्म का पालन करना। धर्म का पालन दुर्योधन को भी था, पता था कि धर्म क्या होता है, लेकिन उसके माता पिता ने उसको समझाया नहीं कि धर्म का पालन कैसे करना है। वो कहता है मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मुझे उसके ऊपर चलना नहीं आता। जब छोटा सा बालक था, इसके ऊपर लिखा हुआ है, छोटा सा बालक था दुर्योधन, और उसने भीमसेन को जहर दे दिया, खीर में बांध करके तालाब में फेंक दिया। उसके माँ बाप ने उसको रोका नहीं। अगर उस समय रोक देते तो दुर्योधन बढ़िया बन जाता। जब उनको लाक्षागार में जलाने की कोशिश की, तब भी उसके बाप ने मोह ममतावश अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा। भागवत गीता का पहला अध्याय, पहला ही श्लोक है, ध्यान रखिए। क्या कहा, क्या कहते हैं भाई साहब धृतराष्ट्र जी? मेरे और पांडवों पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? अगर वो कहता मेरे पुत्रों में क्या हो रहा है, अपने भाई के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को भी अपना समझो, वो भी अपने हैं, आए नहीं है। बस इतना ही कहना, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो
राम नाम के हीरे मोती, बोलो राम नाम के हीरे मोती, मैं दिख रहा हूँ गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मेरी एक विनम्र प्रार्थना आप सबसे, अगर आपको मेरी एक बात भी अच्छी लगी हो, मैंने 10-20-25 बातें करी है, अगर आपको एक बात भी अच्छी लगी है कि भोजन नहीं पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, तो गली गली में इसका प्रचार करें। हम धन कमाएंगे लेकिन बच्चों के पालन पोषण के बीच में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को गली गली में, घर घर में पहुंचाओ। अपने घर को कैसे बनाएंगे, बोलो? मंदिर सा बनाएंगे। मंदिर कैसा बनाना, एक बात याद रखो, ये मेरी बहनें खास तौर पे, ये रामायण पढ़ना, ये सब कुछ पढ़ना, गुरु का सब पढ़ना, ये काम नहीं आता है। एक ही बात याद रखना, बोलो बोलो मेरे साथ, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पारित, पारित का मतलब क्या है? दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। एक और ध्यान रखना, मेरी उम्र हो गई कुछ लोगों की, और 65 साल का है, और 60 साल का है, और 70 साल का है। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कहना कि अब उम्र हो गई, विजय जी क्या कर सकते हैं। तुलसीदास जी की उम्र 71 साल थी। कितनी उम्र थी? 71 साल की उम्र के बीच में उसकी श्रीमती ने क्या कहा कि तुम मेरे से इस हड्ड मांस के शरीर से बने हुए शरीर को इतना प्यार करते हो, यदि तुम भगवान को इतना प्रेम करते तो तुम्हें भगवान ना मिल जाते। तो तुलसीदास जी ने छोड़ दिया घर, हनुमान जी के दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए, और रामचरितमानस लिखा। आप अनुभवी कार्यकर्ता हैं, चंचल जी के साथ मिलकर के, राजीव जी के साथ मिलकर के किसी न किसी नेक कार्य में लग जाइए। अब धन कमाने की जरूरत नहीं है, जिसको भोजन की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, राजीव जी से मिलिए, सब पूरी हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, रोज कुछ ना कुछ दान कीजिए। बोलो मेरे साथ साथ, प्रतिदिन। क्या कर रहे हो, ध्यान रखना, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। बोलो प्रतिदिन। बहन जी आप नहीं बोल रहे, आपको भी करना है। बोलो प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। ध्यान रखना, ये जो धन है, धन के बारे में हमने बातें करी है। मेरे को भी एक बंदा कहता, आप विजयनंद जी BSc ग्रेजुएट हो, आप अगर प्रचारक ना निकलते, ये काम में ना लगते, तो आपके पास इस समय 20-25 करोड़ रुपया होता। मैंने कहा मूर्ख जी, तुम्हें किसने कहा मेरे पास नहीं है? मेरे पास 20-25 करोड़ नहीं, मेरे पास तो इतना धन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने कहा आपके पास वैसे कितना है? कहता मेरे पास है 20-22 करोड़ रुपया है। मैंने कहा मान लो मैं भी मर गया, तुम भी मर गए, जमीन पर लेटे हुए ऊपर चले गए, तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा? मैंने कहा तुम भूखे रहोगे, हम वहां पर रसमलाई खाएंगे जाकर के। क्यों? यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता है, यहाँ के कर्म जो किए होंगे ऊपर जाके चलेंगे, जहाँ पर जो भला किया होगा वही ऊपर जाकर के चलेगा। ध्यान रखना। इसलिए क्या कहा, बोलो जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। जगदीश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? अरे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। प्रतिदिन 1 रुपया 1 घंटा समाज हित के लिए देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने घर को राम मंदिर बन गया,
राम मंदिर बन गया। अब लेकिन राम मंदिर कहाँ बनाना आपको? अपने मन मंदिर में बनाओ, अपने घर घर में बनाओ। और राम मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो, अच्छा सात्विक भोजन दो। अपने घर को बोलो, अपने घर में भजन करो, सत्संग करो। अच्छे गुण देने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अपना घर हो, बोलो अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपने घर को बोलो भक्ति में, भक्ति में, शक्ति में, शक्ति में, सेवा में, सेवा में, आनंद में, आनंदमय, राममय परिवार बना। राममयी परिवार। भारत को परम वैभव तक लेकर के जाएंगे और यही प्रण है हमारा। हम भारत माता की जय जयकार करेंगे, वंदे मातरम का गान करेंगे। यही काम बंगाल में हुआ, यही काम पूरे देश में होगा। अब कोई रुकेगा नहीं काम। तो अपने तीरथ कैसे बन गए ये ध्यान में रखो। यही भारत माता की सच्ची सेवा है। और इसी काम को करने के लिए कौन कौन राजीव जी के साथ अपना काम कर सकता है? उसके नाम चंचल जी के पास, राजीव जी के पास लिखाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझे हुए हम अपना काम करें। बोलो भारत माता की जय। बोल पवन मातरम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आरती के लिए जल्दी से जय श्री राम। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि चंडीगढ़ मेरा बड़ी देर के बाद आना हुआ। तो आज चंचल जी और अपना राजीव जी के सानिध्य में राम रतन जी को केशव नगर, चंडीगढ़ महानगर के केशव नगर का परिवार प्रबंधन के संयोजक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्ति आप सबको पता ही है कि जो जिम्मेवारी व्यक्ति को मिलती है तो उसका पूरे परिवार को ये जिम्मेवारी मिलती है। तो पूरा परिवार प्रबंधन का काम करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि राम रतन जी मुझे हर कम से कम हर महीने में एक बार जरूर लाया करेंगे। अरे अरे आ तो रहा है, आप बताओ। चेहरा नहीं आ रहा उनका, चेहरा नहीं आ रहा उनका। जब आप जाओ मैं बना रही हूँ, आप भी जाओ।